सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। और जोत जो बिरख की, सो भी बीच आकाश और वान। पार नहीं इन जोत की, पर ए रंग और रोशन। पर ए रंग और रोशन। यद्यपि चांदनी चौक के सामने और भी वृक्ष आए हैं, जिनकी ज्योति आकाश और वनों में छाई हुई है। ये ज्योति भी असीम है, किंतु चबूतरों पर आए हुए लाल और हरे रंग की ज्योति कुछ अलग ही प्रकार की है। कह रहे हैं कि शोभा बता रहे हैं वनों की, चांदी चौक की। चांदी चौक की वृक्षों की शोभा बता करके बता रहे हैं कि जिनकी ज्योति आकाश में भी जा रही है और वनों में भी छाई हुई है। चांदनी चौक के सामने आए हुए वृक्ष, जी चांदनी चौक के वृक्षों की बात नहीं कर रहे, पर कह रहे हैं फिर भी ये जो ज्योति है बहुत ही बेशुमार है। पर चबूतरों पर आए हुए जो लाल और हरे रंग वृक्ष, जो कि हरा रंग का वृक्ष अशोका है और लाल रंग का जो वृक्ष है वो आम का है। इनकी ज्योति जो है कुछ अलग प्रकार की, कुछ विशेष शोभा लिए हुए हैं। इनकी ज्योति जो है पूरे चबूतरे के ऊपर शोभा दे रही है। बाकियों की जो चांदी है वो तो आकाश की ओर जा रही है, वनों में छाई हुई है। पर इन चबूतरों के ऊपर आए हुए जो लाल और हरे रंग के वृक्ष हैं, इनकी शोभा जो है इन्हीं चबूतरों के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही। जेता कोई रंग वन में, तीन रंग रंग हर हार। इनविद आगू अर्श के, वन पहुंचिया जोए किनार। 7 वनों में जितने भी रंगों के वृक्ष हैं, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, रंगी बट, इनकी बात करें 7 वनों में जितने भी रंगों के वृक्ष हैं, सब की अलग अलग पंक्तियां हारे आई हैं। इस प्रकार रंग महल के ऊपर करना, एक मिनट। हाँ इधर से मैं देख लेती हूँ। दीदी बोलो। हाँ जी। आगे आए हुए इन वनों की शोभा यमुना जी के किनारे तक चली गई है। 7 वनों में जितने भी रंगों के वृक्ष हैं, सबकी अलग अलग हारे हैं। और ये जो वृक्ष हैं कहाँ पर आए हुए हैं? रंग महल के सामने आए हुए हैं। और इन वनों की शोभा कहाँ तक जाती है? यमुना जी के किनारे तक चलेगी। लिखा जरूर है यमुना जी का किनारा, उसके पहले पुखराजी रोस भी आएगी, वन की रोस भी आएगी, पाल भी आएगी, जल रोस भी आएगी। पर इनके वो वृक्ष जो है जल के किनारे पर भी, जहां पर पाल है, पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच में भी केल हो, लिंबोई हो, अनार हो, अमृत, जामुन, रंगी बट, इनके बीच बीच में वृक्षों की हारें जो हैं वो भी बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। और पढ़े जाओ, और कोई हाँ पढ़े? जी हाँ जी पढ़ो दीदी, ये कल तक हो गया था, ये पढ़ो। हाँ मैंने भी कहा हो चुका था। कोई बात नहीं, अब आप कहूँ आगे पढ़ो। हारे, कहूँ चौक गुल, कहूँ नक्श कटाव। जाए न कही इन जुबां, ज्यों चंद्रमा जुगत जड़ा। इन वनों में कहीं पर वृक्षों की हारें सुशोभित हो रही हैं, तो कहीं चौकों पर खिले हुए फूल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वृक्षों की डालियों, फलों, फूलों, पत्तियों आदि ने मिलकर रत्न जड़ित सुंदर चंद्रमा के समान छत बना दी है, जिसमें कहीं कहीं पर फूलों और पत्तियों की बेल
बूटेदार रंग बिरंगे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी अनुपम शोभा का वर्णन इस जीवा से कर पाना संभव नहीं है। अब बता रहे हैं कि इन वनों में वृक्षों की जो हारे से शोभित हो रही है, जिसका वर्णन ऊपर की छपाई में आया है, तो चौकों में कई फूल दृष्टि गोचर हो रहे हैं। 4 वृक्ष जहां मिलते हैं तो बीच में क्या बन जाता है? चौक। बहुत सुंदर चौक बने हुए हैं। इन चौकों में वृक्षों की डालियां हो, फूल हो, पत्तियां, सब ने मिलकर के ऐसा लगता है कि रत्न जड़ित चंद्रमा जो है वो तना हुआ है, उसने अपनी छत बना ली है। और उसके ऊपर अंदर देखो, फूल हैं, पत्तियां हैं, सबके रंग बिरंगे चित्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही असंभव है। ए देखे ही बनत है, कहने में आवत नाही, अकल में ना आवत त्यों क्यों वाणी माही। ये अलौकिक शोभा देखने योग्य है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब इसकी अनुपम सुंदरता को बुद्धि ही ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो इसे जिह्वा द्वारा कैसे वर्णित किया जाए। इस अलौकिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वनों में, फूलों में, पत्तों में जो बेलें आई हैं, चंद्रमा तना हुआ है, तो इनकी शोभा इतनी अधिक है कि बुद्धि तो यहाँ ग्रहण ही नहीं कर सकती, तो जिह्वा द्वारा वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल। हाँ जी, आगे कोई पढ़ ले पीछे से। हाँ जी। जी ज्योत्सना बेन, जयश्री बेन। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। चारों तरफ मन में कहीं जिनसे कहीं जुगत, नई नई बात जो चंद्रवा, बन में खेती कहो विगत, बन में खेती कहो विगत। कि वनों में चारों ओर अलग अलग प्रकार की संरचना दिखाई देती है। चंद्रवा के रूप में वनों की छत पर नई नई शोभा आई है, जिसका मैं कितना वर्णन करूं। कि वनों में चारों ओर अलग अलग प्रकार की संरचना, ये राची महाराजे जे जुदा जुदा वन, 7 वन, પછી તાળવન, महावन, बड़ोवन, मधुवन, सब जगह पर जितना भी वन है वो सब जगह पर उसकी संरचना अलग अलग, उसका चंद्रवा भी अलग बन सकता है। और नीचे भी उनकी अलग अलग, कहीं रेती की शोभा लगाई, कहीं गिलम की शोभा लगाई है। धनी ने सब जगह पर अलग अलग, जहाँ जे शोभा अच्छी लगती वहाँ वो शोभा लगती धनी ने। ये अलग अलग प्रकार की संरचना दिखाई देती है। चंद्रमा के रूप में वनों की छत पर नई नई शोभा आई है। वहां पे जो वन की डालियां है, फूल पातियां है, सब चंद्रमा बन जाता है। हम जहाँ भी जाए, ताड़ वन में जाए, मधुवन में जाए, महावन में जाए कि 7 वन में जाए, कोई भी वन में जाए, वहां जैसा भी उसका पत्ता हो उसका चंद्रमा बन जाता है। और वहाँ फूल है, डालियां है, सब उनकी अलग अलग शोभा, नूरीमय, नूर नूर, एकदम प्रकाश, नूर, सुगंधी हवाएं इतनी अच्छी लगती, इतनी अच्छी लगती है कि पूछो मत। धनी की ये लीला देख के तो कोई शब्द कभी कभी तो बाहर नहीं निकलता। मैं सुबह में, दिन में बस शोभा का अंदर से वर्णन लेती हूँ, तो उसको कभी मापा नहीं जा सकता, उतनी नजर में आती है जहाँ भी जाए। धनी की लीला तो देखो कितनी न्यारी है। और हमें सुंदर साथ को भी यहाँ ये लेने का है कि जो अपने धनी की शायबी अपनी इतनी नियामत यहाँ दी है, तो हम भी किसी एक पत्ते जैसे बन सके यहाँ।
हम ब्रह्म सृष्टि है और हम संसार में भी पड़ी है, तो हमको सब कुछ निभाना पड़ेगा। धनी का वादा जो किया है तो ऋणी में आपको निभाना पड़ेगा, वरना कहने का भी क्या अर्थ है। कल मेरी चौपाई की बारी आने के वक्त था तो मेरे बाजू में एक सखी मेरे जैसी, मेरे से छोटी थी, वो धाम गई। तो मैंने देखा कि कितना सुंदर साथ अब दुख में फंस गया है, जो ये संसार को सही मान रहा है, इसलिए वो दुख में इतने फंसे हैं। कल मैंने निर्णय लिया कि जैसे भी हो, मैं धनी आपको ये घर में बस एक बार पहुंचा दूं, और उसके घर में भी मैं जैसे मेरे दिल में आनंद आता वैसे वो दिल में सबके दिल में आनंद आए। मैंने ऐसा निर्णय लिया है। दो छोटे छोटे बच्चे हो, कितने उसकी माँ पर भरते थे। मैंने थोड़ी देर धनी की सब बात, सदगुरु की बात बताई, तो धीमे धीमे वो शांत होने लगा और शांत तो हो गया। मैंने कल धनी का ये साक्षात्कार दिखा कि उसकी बेटी मम्मी मम्मी कर रही थी, तो वो क्या किया उसने, तो मैं बात कही, थोड़ी सी बात राज्य की कही, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ा कि वो शमशान तक, जो जहाँ डेट को जलाई जाती वहां शमशान तक वो बेटी पहुंच गई। देखो मेरे धनी का कितना प्रभाव है। ये बात सुनकर उसने कितना जोश आया। मेरी धनी की एक छोटी बात बताई, सतगुरु की जो कहानी बताई, वो कितने छोटे थे और माँ बाप को जिंदा छोड़ के चले गए थे। तेरी माँ तो मैं बोलती है संसार में नहीं है, और माँ होती और तेरे और उसका प्रेम होता तो वो रह सकती, पर नहीं, धनी को इच्छा है तो वो ले जा सकते। उसको बहुत समझाया, धनी के बात बहुत समझाई, तो उसको अच्छी तरह से लग गई। तो मुझे बस आज से मैं ये निर्णय लेती, मेरे बाजू में ही है, मेरे एक ही दीवार पे है, मैं उसके घर पे अपने धनी की एक बार पथरावनी कर दूं, उसको वहां बिठा दूं, तो बस मुझे तो बहुत प्रेम प्रणाम जी, सुंदर शादी जी। नाम से सरोज जी। हाँ जी मुकेश जी, ले लो आप। प्रणाम जी। चारों तरफों अर्श के कई बैठक चौक चबूतर, जुदे जुदे कई विध के, ए नेक कहूँ दिल धर, ए नेक कहूँ दिल धर। रंग महल के चारों ओर बहुत सी बैठकें, चौक तथा चबूतरे आए हुए हैं। इनकी बनावट अलग अलग कई प्रकार की है। मैं उनका थोड़ा सा वर्णन करती हूँ, जिससे उन्हें अपने धाम हृदय में धारण किया जा सके। चारों तरफों चारों तरफों अर्श के कई बैठक चौक चबूतर, जुदे जुदे कई विध के, ए नेक कहूँ दिल धर। परम धाम में चारों तरफ अनेक प्रकार की बैठकों की शोभा होती है। उन जुदे जुदे कई विध के, अनेक प्रकार के, ए नेक कहूँ दिल धर। उन सभी शोभाओं को हमें अपने दिल में धारण करना चाहिए। जैसे सर्व सागर के चारों तरफ बड़ी राम की हवेलियां, उनकी उनके ऊपर कई प्रकार की बैठकें होती हैं। छोटी राम की बड़ी चार हार हवेलियां, उनके ऊपर भी कई प्रकार की बैठकें होती हैं। और चारों तरफ का सर्वत्र नजारा देखने लायक होता है। प्रणाम जी। नाम जी, अभी वर्णन हमारा रंग महल की चारों तरफ की बैठकों का आ रहा है। ऊपर से चौपाई जो हमने पढ़ी है, चंद्रवा 7 वन से चले ना, आगे की चौपाई पूरा वहीं से निकले, 7 वन का चंद्रवा, फिर रंग महल पे फिर आ गए कि चारों तरफों की बैठकें, फिर 7 घाट आ गए ना, देखो वही का वर्णन आ रहा है। जी जी। हाँ जी, फिर मतलब चारों तरफ घूम के आ जाएगा ना। सामने ठीक। 7 वन, अब बट पीपल की चौकी का आगे हिंडोले चौकी हाँ आ गई ना, कि पूरी हाँ तरफ जी। नजदीकी परिक्रमा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल रंग महल सेंटर में उसकी नजदीकी परिक्रमा का वर्णन चल रहा है सारा। जी जी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी राजबाला। जी।
हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 7 घाट यागु वर्ष के, ये है बड़ो विस्तार। नेक कहूँ हिंडोले चौकियाँ, फिर कहूँ आगू अर्थ द्वार, फिर कहूँ आगू अर्थ द्वार। आवाज कहाँ से आ रही है? रंग महल के आगे मुकेश 7 घाट आए हैं, जिनका बहुत अधिक विस्तार है। अब मैं वट पीपल की चौकियां तथा यहाँ पर आए हुए हिंडोलों के विषय में थोड़ा सा वर्णन करती हूँ। बंद कर दो थोड़ी देर। कहाँ से आ रहा इसके है? पश्चात पुनः रंग महल के मुख्य द्वार के सामने की शोभा का वर्णन करूंगी। 7 घाट आगू वर्ष के, रंग महल के आगे 7 घाट आए हैं, जिनका बहुत अधिक विस्तार है। 7 घाटों का जो है रंग महल के जो सामने आए हैं, उनका बहुत बड़ा विस्तार है, चारों तरफ फैले हुए हैं। नेक कहूँ हिंडोले चौकियां, और बट पीपल की जो चौकियां हैं और हिंडोले हैं, उनका भी वर्णन करती हूँ। कितने शोभायमान है, एक बट का पेड़, एक पीपल का, इस तरह से मतलब बीच में चौकियां आई हुई हैं, हिंडोले लगे हैं, बहुत ही दृश्य शोभायमान है और बड़ा आनंदित करता है। इसके बाद पुनः रंग महल के मुख्य द्वार के सामने की शोभा का वर्णन करूंगी। अब रंग महल के सामने कौन सी शोभा, ये अगली चौपाई में होगा। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति देवी। दिशा जी, जिसके पीछे कहीं भी आवाज हो ना, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम आवाज जी। मेरे बालक की आवाज आ रही थी, उनका बंद था। जी अच्छा। बट पीपल चारों चौकियां, ऊपर छते भी 4, अंबराए वृक्ष अनेक वन, निहायत रोशन झलकार, निहायत रोशन झलकार। बट पीपल के 15 वृक्षों की 5 हारों के मध्य 4 चौकियों की 14 हारें आई हैं। इनकी ऊपर 4 भूमिकाएं हैं। इसके आसपास दक्षिण में अनेक प्रकार के वृक्ष बड़ो वन हैं, जो बहुत अधिक ज्योति से पूर्ण है और झलकार कर रहे हैं। बट पीपल की चौकी के बताए हैं। बट पीपल की चौकी के 15 हारों की लंबाई में 15 वृक्षों की हारें आई है और चौड़ाई में 5 हारें। इसके मध्य 4 चौकियां बनती हैं, और ऊपर 4 भूम, 5वीं चांदनी आई है। इसमें हिंडोले लगे हैं, और इसके आगे वो बट पीपल के बट के बड़े वन के 5 हारे वृक्षों की आई है, जिनके उसमें 4 चौकियां बनती हैं। यही बताए हैं दीदी ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये देखो ना, बट पीपल की चौकी का वर्णन, फिर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं साथ में घेर कर चलते जी, हैं, 5 हारे हैं, इसके बीच में मध्य में 4 चौकियां 4 बनती हैं। चौकियां बन जाती हैं। जी, बराबर 5 भूम। प्रणाम दीदी। 1 2 3 4 5 और 4 चौकियां हैं। तो 4 चौकियां बनती हैं। क्या वर्णन आया, दोबारा चौपाई पढ़ते हैं, 1 सेकंड रुको। 4 चौकियां हारे। 1 मिनट बट रुको। पीपल की चारों चौकियां, चारों चौकियां, ऊपर ऊपर छाते छतें भी भी 4, 4, 15 वृक्षों की 5 हारों के मध्य 4 चौकियों की 14 14 हारे हारे आई। आए हैं। इनके, हाँ, 4 भूमिका है। हाँ, अब ठीक है। ऊपर वृक्ष अनेक है, अम्बराए वृक्ष अनेक है, तो 7 वृक्षों का वर्णन आ गया, 5 बड़ा वन का। हाँ जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, दीक्षा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। चला गया चौथी तरफ रो, अतंत खूबी विस्तार, तले चहबत्ते नहरें चलें, जो ना कहना सके हार, जुबा कहना सके हार। ये बड़ोपन के वृक्ष कुंज निकुंज के मध्य से होते हुए पश्चिम दिशा की चौथी ओर गए, जिनका अनंत विस्तार,
बड़ों वन के वृक्षों के नीचे आस पास यहाँ कुंज निकुंज वन में बहुत सी नहरें और छह बच्चों की शोभा है जिसका वर्णन इस दिव्या से नहीं होता। इसमें कुंज निकुंज का वर्णन किया गया है। चौपाई कीजिए कनक। मैं नक्शा नहीं दिखा पाती। कोई बात नहीं। चलाया गया चौथी तरफ अतंत खूबी विस्तार। ये कुंज निकुंज का वर्णन है। जो बड़े वन के वृक्ष गए हुए हैं, ये बड़े वन के वृक्ष कुंज निकुंज के मध्य से बीच में से होकर निकले हैं और पश्चिम दिशा की ओर गए। वो बहुत आगे, इनका बहुत बड़ा विस्तार हो गया है और यहाँ कुंज निकुंज में वन में बहुत आड़ी खड़ी कई प्रकार की नहरें हैं और 6 बच्चे। जहाँ नहरें कटती हैं वहां पर 6 बच्चे हैं और जुबां कह न सके सुमहार। और इसका वर्णन जुबान से हो नहीं सकता, जैसी कुंज निकुंज के अंदर शोभा है। क्लियर होगी ना? मैं नक्शा दिखा देती हूँ। पीछे से एक ही चीज दिख पाती है ना, दोनों चीजें नहीं दिख पाती। ये बट पीपल की चौकी है ना, पास में लगती हुई, साथ में ये बड़ो वन के वृक्ष कुंज निकुंज के बीच में से आए हैं, तो उनकी नहरों का भी वर्णन कर दिया कि बीच में उनकी नहरें भी साथ साथ चल रही हैं। उन नहरों का कोई शुमार नहीं। सबको क्लियर है ना ये वाली चौपाई? चारों चरण रोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी विजय दीदी। मीनू जी, इसमें वो कुंज वाला निकाल दो नक्शा, मेरे पास खुली हुई है चौपाई। खुली हुई ना? हाँ, आप करो आगे, आगे वर्णन करो, मैं फिर खोल दूंगी। पहले एक चौपाई पढ़ लो, एक सेकंड, क्योंकि सुंदर सार जी फिर जब नक्शा दिखाना होता है चौपाई चली जाती है। नहीं, मैंने खोली हुई है चौपाई, आप तभी कह रहे। हाँ, आप पहले पढ़ लो फिर मैं खोलती हूँ। प्रणाम जी। याही बन के चबूतरे, याही वन की मौलात, एक खूबी इन वन की, इन जुबा कहीं ना जात। कुंज निकुंज के वृक्षों, वनों में वृक्षों की डालियां, फूलों, फलों, पत्तियों एवं बेल लताओं के ही महल, मंदिर, सिंहासन, हिंडोले, चबूतरे आदि बने हुए। इन वन की शोभा का वर्णन इस जीवा से हो पाना कदापि संभव नहीं है। यहाँ पर जो है ना कुंज निकुंज के वनों की शोभा का है, जो हमारा सारा फूल पत्तियों का बना हुआ है। इसमें जो है हमारे कोई गोल आए हैं कुंज वन में, कई निकुंज गोल भी आए हैं। इसमें हमारी 8 नहरें निकलती हैं। ये 2 भौम ऊंचे गए हैं और इसमें जो महल बने हैं वो भी हमारे फूल पत्तियों की ही हैं। फूलों की सेजिया, फूलों के सोफे, फूलों का हर चीज इतनी सुगंधित है। यहाँ पर फूलों का वर्णन किया नहीं जा सकता। यहाँ के हिंडोले, जहाँ राज श्यामा जी मेरे विराजमान होते हैं, सिंहासन, वो भी सब फूलों का ही बना हो। यहाँ हिंडोले पर का कौन? कुंज निकुंज में हिंडोले लगे हुए ना, फूलों के सेजा हिंडोले। कहाँ गई सरोज दीदी? प्रणाम जी। एक एक चौकी देखिए, रूहे बैठत 12,000, बीच बीच सिंहासन हक का, है शोभा अति अपार, है शोभा अति अपार। वट पीपल की चौकी के एक एक बगीचे में चबूतरे पर 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं और उनके बीच में श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यह अपार शोभा अत्यंत मनमोहक है। वट पीपल की चौकी का वर्णन किया जा रहा है कि वहां पे जो, क्योंकि वट पीपल की चौकी में जो है एक वट का पीपल का वृक्ष है जो 4 भूम तक गया है। उनमें जो नहरों के ऊपर जो झूले लगे हैं उसमें झूलते हुए
एक एक उसमें जो है चबूतरे में जब सखियां बैठती हैं, 12,000 सखियां राज जी के साथ में इकट्ठी बैठ जाती हैं उनके चबूतरों पर, और सिंहासन लगा हुआ है वहां पे, और सखियों के लिए कुर्सियां लगी हुई है। उसी का जो शोभा का वर्णन किया है, जो अपार अत्यंत मनमोहक शोभा दिखाई देती है। प्रणाम जी। हाँ, ये दिखाया गया है, आप दिखा रहे हैं आप इसमें जो है सुंदर चबूतरे बने हुए हैं, जो 33 बाई 33 मंदिर के हैं, चौड़े, बहुत बड़े हैं। एक मंदिर का वृक्ष है इसमें, उस पर चारों तरफ जो है सिंहासन और कुर्सियां अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लगी हुई है। 12,000 सखियां एक साथ इकट्ठी बैठती हैं इसमें, और जब मन करता है तो दरवाजे से ऊपर चली जाती हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ का मन करता है यहाँ झूला ले लेते हैं। झूला झूल लेती हैं नहरों के ऊपर, सुंदर पानी की फुहारें पड़ती हैं उनके ऊपर, बहुत ही अच्छा आनंद आता है, सुगंधित होती है, खुशबू आती है बहुत। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योत्सना बहन। जी प्रणाम जी। एबन हास 50 लो सेत हरे पीले लाल, एबन खुशबी देख के करिरो होत पताल, करिरो होत पताल। बट पीपर की के रूप रंग महल के दक्षिण में 50 के सामने आए हैं, जो श्वेत हरे पीले लाल आदि अनेक रंगों के हैं। इस इनकी शोभा को देखकर मेरी आत्मा को बहुत आनंद आता है कि बट पीपर की चौकी और रंग महल की दक्षिण दिशा में आए हैं, 50 हाथ में आए हैं। इससे हरे लाल पीले रंग में अनेक रंगों में देखाता है, अनेक रंगों में देखाता है, जुदे जुदे रंग देखाता है। बट पीपर की चौकिया અને આત્મની દ્રષ્ટિથી देखता है तो बहुत आनंद आता है ने કે એનો પાર નંબરે હમણાં નકશા આવ્યા है ने तो બહુ મારા હૃદય ગદગદ થઈ ગયા કે ત્યાં આપણે કેટલો અહીંયા देखी तो એટલો આનંદ આવે તો અહીંયા કેટલા આનંદ आता है पता नहीं। प्रणाम जी। कह रही है, नक्शे को देख के इतना आनंद आ रहा है तो आत्मनी दृष्टि नु देख के कितनो केटलो सही आनंद बात आवछे। है, की देखो बात कह बट पीपल की चौकी कितनी सुंदर शोभा, यहाँ पे बहुत फिर हम सुंदर। कैसे 22 सीढ़ियां चढ़ के कैसे झरोखों पे पहुंचते हैं, याद है ना ज्योत्सना दीदी? झरोखों में कैसे जाते हैं ये 22 सीढ़ियां पहुंच के, तो यहाँ दौड़ कर झरोखों पे चले जाते हैं। थड़ में चढ़ी 22 सीढ़ियां चढ़ी रंगमहल में जाते हैं। कौन सी भूमि में जाते हैं? चांदनी पे जाते हैं, तो कितनी सुंदर शोभा। તો સખી દેખથી તો મને આ હૃદયથી ગદગદ થઈ જાય પણ મને પૂરા બહુ આતા નહીં એટલે બહુ દુઃખ થાય છે। अरे हमें समझ में आ रही है, आप बोलते जाओ, आपका गदगद बहुत अच्छा लग रहा है। હિંડોલે चबूतरे नेहरू जमुना जी કેટલી ઝરોકે है मेराबू है कि सब सखियों यहाँ झूलती है आपस में रस्सियां जी है तो કેટલી मस्ती मौज आती आनंद आती है कि विराट जी हवे आई थी तो मन चले लेके जा तो मैं यहाँ सब घूमू ने आनंद करती हूँ। यहाँ आती तई तो मैंने खबर नहोती कि केवा प्रेम है અહીંયા આવીને પતા ચલા કે રાજ્ય હારે આપણે કેટલો પ્રેમ છે કે કેટલો આનંદ છે પિયા રે કઈ પતા નહીં। અહીંયા આવીને ખબર પડી, આ તો કઈ ખબર જ નહોતી कि राज्य रे आपने हठ करो कि मेरा जाजा प्रेम है कि तुम्हारा नहीं कि मैं सख्यू 12,000 है तो एक आरे प्रेम करता है तो हमारा प्रेम है तो राज्य आपने जागड़ी में नहीं खा तई आपने पता चढ़ी कि राज्य नो प्रेम केटलो है ने आपणो प्रेम केटलो है माया में। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुनीता दीदी आ जाओ। हाँ जी। जित बन जैसा चाहिए तहाँ तैसा ही तिन ठौर, नकस बेल फूल बन के एक जरा न घट बढ़ और। वन की जहाँ पर जैसी शोभा चाहिए
वहां वैसे ही शोभा दिखाई देती है। इस वन में बेलों तथा फूलों की अद्भुत चित्रकारी है। रंच मात्र भी शोभा में कहीं भी कमी या अधिकता नहीं है। यहाँ पर वो जिस तरह से अभी वनों का वर्णन हो रहा है, पहले 7 वनों का, फिर बट पीपल की चौकी का, फिर कुंज निकुंज वन का, तो आसपास की जो परिक्रमा चल रही है रंग महल के, वहीं का वर्णन हो रहा है। कभी धनी हमें बट पीपल की चौकियों की तरफ लेके चलते हैं, वहां की शोभा दिखाते हैं, कभी 7 वनों की दिखा रहे हैं, और कभी कुंज निकुंज वन की शोभा दिखा रहे हैं, और कहीं क्या बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण दिशा में आए बड़ो वन के वृक्ष, तो उनकी शोभा दिखा रहे हैं। तो ये सारे वनों की शोभा के बारे में इस चौपाई में बताया जा रहा है कि जहां पर जैसी शोभा चाहिए, तो वहां की शोभा कैसी है, अनुपम है, अनियारी है, मनोहारी है। वहां जाकर हम पिया जी के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और इन सारे वनों में, जो सारे वन है, इनमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी, फूलों की, पत्तियों की, डालियों की, चाहे कुंज निकुंज वन हो, जैसे सारी जोगवाई फूलों की है। सिंहासन हो, हिंडोले हो, छत हो, और यहाँ तक कि वाद्य यंत्र भी हैं जो वहां पे, वो भी फूलों के, और जो नहरें निकल रही हैं, और बट पीपल की चौकियां भी, जैसे चारों भोगों में जो जिस तरह से बताया है, सारी जोगबाई, कैसे एक बट का, एक वृक्ष का, और किस तरह के रंग बिरंगे पुष्प वहां पेड़ हैं, श्याम श्वेत नीले पीले कई तरह के, और उनकी मेहराबों में जो सुंदर हिंडोले हैं। तो सारी भूम दर भूम जो चारों भूमि आई हैं, सारी जोगबाई कैसी है, फूलों पत्तियों की है। तो सारी शोभा, और सारी शोभा कैसी, कहीं भी कमी नाम का तो शब्द परम धाम में है ही नहीं। जो शोभा है, एक शोभा को, जैसे 7 वनों की शोभा को आत्मा देखती है तो लगता है यही सबसे सुंदर है, लेकिन जब फिर आगे बट पीपल की चौकी को देखती है, अरे ये तो और भी सुंदर है। फिर कुंज निकुंज देखती हैं तो कहते हैं ये तो और भी सुंदर है। अधिक अधिक अधिक, हर शोभा अधिक 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 शोभा विस्तार लिए हुए है। कमी नाम का शब्द तो परम धाम में है ही नहीं। तो वो कह रही, मेरी आत्मा जैसे ही जैसे और शोभा में डूबती जाती है, तो लगता अरे ये शोभा तो उससे भी अच्छी है, ये शोभा तो उससे भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जहां हमारे पिया और श्यामा जी जुगल जोड़ी हमारे साथ होंगी, हमारी सखियां साथ होंगी, तो वहां की शोभा तो अनुपम होगी होगी, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। तो इस चौपाई में यही बताया जा रहा है कि वहां की सारी शोभा जोगबाई बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनुपम है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ए बंदे के पीछे जो सुख अनंत, ए ठौर रूह से न छूटेंगी, जानो कहाँ देखूं मैं अंत, जानो कहाँ देखूं मैं अंत। बट पीपल की चौकी की शोभा को देखने पर अनंत सुख मिलता है। आत्मा के हृदय से इस स्थान की शोभा कभी भी अलग नहीं होती। ऐसा लगता है कि इससे अच्छी शोभा भला कहाँ देखने को मिलेगी। प्राणाधार सुंदर जी इस चौपाई के अंदर प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम हमें बता रहे हैं कि जो बट पीपल की चौकी है, जैसा बहन जी ने भी बताया, कि वहां पर जहां भी जाएंगे वो सबसे ज्यादा अच्छी शोभा लगेगी, क्योंकि नित्य नूतन और जैसे जैसे जहां जहां भी जाते जाएंगे वो दूसरे से अधिक शोभा बढ़ती दिखाई पड़ेगी। लेकिन वो सभी ही सर्वोपरि है, अपनी परिकाष्ठा पर है, अनंत शोभा को लिए हुए हैं, आनंद को लिए हुए। तो बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले हैं हमारे, तो सबसे बड़ी बात ये कि एक हिंडोले में 12-12 हजार सखी और एक में जो है राजी और श्यामा जी बैठे हुए हैं, और फिर सभी हिंडोले एक साथ चलते हैं। तो यहाँ की सद्भुत शोभा, और जो हमारी चौकियां आई हैं, जो बीच में चबूतरे आए हैं 33 मंदिर के, उनके जिस दिशा में बैठना चाहेंगे उसी दिशा में ही जो है सिंहासन और कुर्सियां अपने आप वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, और सब सखियां बैठ करके वहाँ पर आनंद लेती है। तो ये रंग बिरंगा बट पीपल की चौकी बिल्कुल रंग महल के दक्षिण दिशा में आई थी, अनुपम शोभा, अद्वितीय शोभा के लिए हुए हैं, प्रेम आनंद से परिपूर्ण। तो इसी का ही कहते हैं कि भला मैं इससे अच्छी शोभा भला मैं कहाँ देखने को मिली।
4 भौम 5 में जो है आकाशी, तो ऐसी शोभा जो है अनुपम शोभा का वर्णन किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रंग बिरंगे हैं, कहीं लाल कहीं पीले, एक बट का वृक्ष, सब में कलर ही अलग अलग है सब। तले जिमी अति रोशनी और रोशन चारों छात, चारों चौक देखे आगू चल के, ये सुख रूहे जाने बात। बट पीपल की चौकी की धरती अत्याधिक ज्योति से जगमगा रही है। यही स्थिति उसकी चारों भूमिका की भी है। मैंने अपनी आत्मिक दृष्टि को आगे करके 4 चौकों की 14 हारों की रमणीयता को भी देखा। अखंड सुख की मनोहारी बातों को तो मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, संसारी जीव नहीं। बट पीपल की चौकी की जो धरती है बहुत ही जगमगा रही है और ऐसी शोभा इसकी चारों भूमिकाओं में सेम ही शोभा आई है। मैंने अपनी आत्मिक दृष्टि से महामती जी कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा चितवन में जाके देखा है कि यहाँ पर 4 चौकों की 14 हारे हैं, क्योंकि जो 5 वृक्ष हैं उसके बीच 4 चौक बनते हैं और उनके बीच 14 हारों की रमणीय शोभा है। महामती जी कहते हैं कि इन सुखों का, इन बातों का ज्ञान तो सिर्फ केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही हो सकता है, जिन्होंने चितवन करके इसमें घूमा फिरा है, देखा है, और संसार के जीव तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रणाम जी। हाँ जी मंजुला दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। तले बन निकुंज जो, तीन पर ए मोहलात, मिल गए मोहल अर्श के, रूहे दौड़त आवत जात, रूहे दौड़त आवत जात। बट पीपल की चौकी की 4 भूमिका एवं पश्चिमी चौदनी है। इनके दक्षिण में कुंज निकुंज वन है, जिनकी 2 भूमिका और तीसरी चौदनी है। कुंज निकुंज वनों के मध्य से बड़ों वन के वृक्षों की पोच हारे गई है, जिसकी पोच भूमिका और 6ठी चौदनी है। इनकी डालियों बट पीपल के वृक्षों से मिली हुई है तथा बट पीपल के वृक्षों की डालियों रंगमहल के जरोखेप से मिली हुई है, जिनमें से निकल कर सखियों बड़े वन तक दौड़ती हुई जाती है। भावार्थ, बट पीपल के वृक्षों की डालियों, पत्तियों, फलों तथा फूलों के ने मिलकर सुंदर चंद्रमा के समान आकृति धारण कर ली है। इस प्रकार बट पीपल की चौकी की 4 भूमिका एवं पश्चिमी चौदनी एक महल के समान सुशोभित होती है। बड़े वन के वृक्षों की 5 भूमिका एवं 6ठी चांदनी की शोभा भी महलों के समान दिखाई देती है। ये चौपाई में कहता है कि बट पीपल की चौकी की प्रथम भूमिका में 4 भूमिका क्या? हाँ 4। हाँ सॉरी बहन, कोई बात नहीं, बोलो भैया भी साथ बैठे हैं, उनको कहो वो भी बोलेंगे। प्रथम में जो मोहलात बने हैं उनमें पेड़ की डालियों रंगमहल के दक्षिण दिशा में जरोखे के आकर लगती है। जहो से रूहो रंगमहल में दौड़कर आती जाती है। रंगमहल अंदर जरोखे से रूहो आती जाती दौड़ती जाती है, आती है।
आपको याद है ना कैसे बट पीपल की चौकी पे डालियां कहाँ पे लगती हैं? पहली भूम में झरोखों से, पहले हाँ फिर दूसरी भूम में छज्जों के साथ लग जाती है ना? हाँ चरण पकड़ो ना। तले वन निकुंज जो, बट पीपल की चौकी के पास दक्षिण में कौन सा वन है? कुंज कुंज निकुंज। बट पीपल की चौकी या कुंज निकुंज, किन पर है मोहला? जिनकी दो दो भूम, भूमिका, तीसरी चांदनी की तीसरी मोहलाते चांदनी है। है ना? कुंज निकुंज हाँ हाँ, फिर गया लिखा कुंज मिल गए मोहल अरस के, फिर वहां से मिलती डालती है ना, 5 बड़ों वन के वृक्ष भी कहा अरस के, पूरा रंग महल तक पूरी छतरी मिलती जाती है। फिर आगे क्या चरण है? रूहें दौड़त आवत जात। हम जब रंग महल के अंदर होते हैं तो कैसे दौड़ते हुए बट पीपल की चौकी चले जाते हैं, बड़ों वन के वृक्षों पे घूम जाते हैं, है ना? पूरा उसका मिलान कर दिया राज्य महाराज ने। ये बट पीपल की चौकी से ये बड़ों वन पे आ गए, ये कुंज निकुंज है ना? कुंज निकुंज के वनों से मिलान हुआ, फिर इधर होके हम रंग महल के अंदर चले जाते, आते जाते घूमते आते सब जाते। जाते, पूरा सैर करते अंदर। सैर करती है। प्रणाम जी। ज्यों ऊपर हिंडोले अर्श के, भोम 7वीं 8वीं जे, जब इन बन हिंडोलों बैठिए, देखिए बड़ी खुशहाली ए। जिस प्रकार रंग महल की 7वीं तथा 8वीं भूमिका में हिंडोले आए हैं, वैसे ही इन वनों बट पीपल की चौकी में भी आए, जिनमें बैठने पर बहुत आनंद आता है, जिनमें बैठने पर बहुत आनंद आता है। कि जैसे हिंडोले मतलब कि बताए ना इधर बट पीपल की चौकी में है, ऐसे ही 7वीं 8वीं हिंडोली में है। और जब इन वन हिंडोले और जब इन हिंडोलों में बैठते हैं तो इन खुशी का पारावार ही नहीं रहता कोई। इन हिंडोलों में घुंघरू लगे हुए हैं, ताके लगे हुए हैं। बोलो बोलो भी जैसे हिंडोले बट पीपल की चौकी में बताया ना खट चप्पड़ के, ऐसे ही हाँ ये बोलो 8वीं में है। 7वीं 8वीं में भी ऐसे हिंडोले लेते हैं। हाँ। 8वीं में हम 4 ताली के हिंडोले लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हिंडोलों की शोभा आई है, आमने सामने बैठ के समान शोभा। जो ऊपर हिंडोले अरस के, आगे ना चौपाई का चरण पूरा हो गया ना, भूम 7वीं 8वीं जे, जब इन बन हिंडोले, फिर बन कौन सा हुआ? बट पीपल की चौकी का। बन हिंडोलो बैठिए, देखिए बड़ी खुशहाली है। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी सोना दीदी। सुंदर साथ जी। सबको परिक्रमा ग्रंथ देखो कैसे अच्छे से समझ में आ रहा है ना राज्य महाराज सरोज दीदी, कैसे हाँ जी। चौपाई के वो चीज समझ में आ जाती है कि कहाँ पे आपको चरण समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। हिंडोले अर्थ के ऐसे ही हिंडोले बन, रूहें 12,000 बैठक, ए सम्या अति रोशन, ए सम्या अति रोशन। रंग महल के हिंडोले जैसी शोभा लिए हुए हैं, वैसी शोभा से युक्त बट पीपल की चौकी के भी हिंडोले हैं। जब श्री युगल स्वरूप के साथ 12,000 सखियां एक साथ बैठकर झूले झूलती हैं तो वह दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। जिस प्रकार रंग महल के हिंडोलों की शोभा आती है, उसी प्रकार बट पीपल की चौकी के हिंडोलों की भी शोभा सेम आई है। और जिस प्रकार रंग महल में के हिंडोलों में सभी सखियां 12,000 सखियां मिलकर श्री राजश्यामा जी के साथ झूला झूलती हैं, कभी 2-2 सखियां बैठती हैं, कभी सभी सखियां मिलकर झूला झूलती हैं, कभी राज्य श्यामा जी को झूला झूलते देखकर इतना आनंद आता है, इतनी प्रसन्नता होती है कि राज्य का कभी झूला इतना ऊपर चला जाता है, हम उनको देखते देखते खुश होते हैं। और कभी हमारा झूला हम कभी राज्य के साथ
झूलों के जंजीरों को पकड़कर झूलती हैं, कभी राज्य हमारे साथ झूला झूलते हैं, और वो दृश्य कितना मनोहारी होता है, कितना सुंदर लगता है, जिसका वर्णन इस जुबा से नहीं हो सकता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी मोनिका। प्रणाम जी। वन में जो हिंडोले छप्पर खटों की जिनस, सांकरे जंजीरा झंझने, जानो सब थे ए सरस। बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले आए हैं, वे रंग महल में आए खट छप्पर के हिंडोले जैसे हैं। इनमें अति सुंदर सांकलें, जंजीरें और घुंघरू लगे हुए हैं, जिनकी रमणीयता एक से बढ़कर एक है। इस चुपे में ये बताया कि जैसे रंग महल में खट छप्पर के हमारे 7वीं 8वीं भूमि हिंडोले आए हैं, वैसे ही पट पीपल की चौकी में हिंडोले आए हैं। उनमें सांकरे हैं, जंजीरें हैं, झंझने, घुंघरों की शोभा आई है, जिससे जब हम इसमें राशा मजी संग झूलते हैं तो उन सांकरों की, जंजीरों की और घुंघरों की आवाज से सारा आलम महक जाता है। और जैसे ही हम, क्योंकि ये नहर पे है, जैसे ही राजी के चरण उस नहर पे पड़ते हैं और उससे वो जल सब सखियों के ऊपर पड़ता है, बहुत ही रमणीय शोभा है। जैसे ही राजी यहाँ आते हैं, नहरें और तेजी से दौड़ती हैं। इत घाट नरंगी पहुंचिया, दो तरफो इत, बट घाट निकुंज ले इन हद से आगू चलत। बट पीपल की चौकी के पूर्व में, इसकी चौड़ाई में जमुना जी के दोनों ओर नरंगी वन है। नरंगी वन और बट पीपल की चौकी दोनों के दक्षिण में कुंज निकुंज वन है, जिसके बीच बीच में से होकर बट घाट से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें बट रूप होकर निकली हैं। ये कुंज निकुंज वन और बड़ो वन इसी प्रकार बट पीपल की चौकी की सीमा से आगे पश्चिम तरफ निकले हैं। भावार्थ, बट पीपल की चौकी केवल परम धाम के रंग महल के दक्षिण में आई है, जबकि कुंज निकुंज वन बट घाट से होता हुआ जमुना जी के दोनों ओर आया है। इसी प्रकार नरंगी वन जमुना जी के दोनों किनारों पर आया हुआ। अक्षरब्रह्म और रंग महल दोनों साइड में नरंगी वन है और कुंज निकुंज वन दोनों तरफ है, पर बड़ो वन और बट पीपल की चौकी सिर्फ रंग महल के दक्षिण दिशा में है। और बड़ो वन और कुंज निकुंज ने बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज वन के बीच में बट के वृक्ष 5 धूम छठी चांदनी उनके साथ है। इन सब की छतरियां आपस में मिली हुई हैं। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। और थोड़ा सा वर्णन करते हैं, एक एक चरण बोलो। वीना दीदी बोलो। अच्छा, राजी है आपके सामने? हाँ हाँ, नहीं राजी नहीं है, इसी में पढ़ रही है। ये बट पीपल की रंग महल के घाट नरंगी पहुंचिया, दो तरफों इत। बट पीपल की चौकी के पूर्व में कौन क्या है हमारा? सब पूर्व की तरफ नारंगी घाट आता है ना, नारंगी घाट भी लगता है। जमुना जी के दूसरे तरफ भी नारंगी का घाट है। उधर भी दो तरफों इत, तो उधर दो तरफ इत। हाँ, बट घाट निकुंज ले, तो कुंज निकुंज के वन से जो 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, वो उधर बट के घाट से निकले है ना। उधर से वृक्ष निकलते हैं जो बट का रूप ले लेते हैं। इन हद से आगू चला, ऐसे ही आगू चलता जाता ये है। चलते पूरा चरण हो गया ना। प्रणाम जी।
अब पढ़ने से समझ आने लगी, एक एक लाइन समझ में आने लगी, पहले आती नहीं थी। कहाँ का हाँ। वर्णन चल रहा है, कहाँ की हाँ। बात हो रही है। हाँ। राजीव महाराज वैसी पिक्चर दिल में ले आते। राजीव ये तो राजीव मेहर ने है, आप लोगों के द्वारा ये सारी बहुत मेहर है चीजें राजीव बता को। दी। अब इतनी अच्छी लगता है ये क्या परिक्रमा पढ़ना, जिसकी हद नहीं। पहले तो इतनी समझ नहीं आती थी। अभी देखना आप श्रृंगार पढ़ोगे ना, उसमें भी कितना वर्णन 25 पक्षों का साथ साथ वो भी कितना आता है। बहुत श्रृंगार में बहुत वर्णन है। बहुत है। आजकल मैं बहुत श्रृंगार पढ़ रही हूँ ना घर में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी जैसे चितवन करके अपन एक एक शोभा को देखते हैं, वो पूरी शोभा उसमें दिखा रहे हैं। पूरी बहुत अच्छा वर्णन। पूरी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब 5 चुपाई पढ़ती हूँ, उसमें आधा पौन घंटा लग जाता है। यही तो है ना, अब आनंद आ रहा है ना राज्य की वाणी पढ़ने में। बहुत बहुत पहले राज्य की मेहर हो रही है। बोलते थे पहले तो जल्दी जल्दी पन्ने पलटते थे, और अब पलटने की इच्छा ही नहीं करती, उसी चुपाई के पीछे पड़े रहो। सही है ना। चलो आगे दृश्य सामने आ जाता है ना आंखों के बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात। वीना दीदी। हाँ जी शारदा दीदी आ जाओ। कैमरा ऑन करो शारदा दीदी, पहले कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी कैमरा ऑन नहीं हुआ आपका। हो गया वीना दीदी आप अपना म्यूट कर लो, थोड़ी आवाज आ रही है। कर देती। तरफ बाई शोभा ताल की, बीच चांदनी चारों घाट, झलबन माहौल पाल की, अति शोभित है ठाट। कुंज निकुंज वन की बाईं ओर दक्षिण दिशा में भोज कोसर ताल की शोभा है। इसके घाटों तथा टापू महल की चांदनी अत्यंतिक सुंदरता लिए हुए है। भोज कोसर ताल का जल इसके पाल के ऊपर आए हुए वृक्षों तथा पाल के महलों की अत्यंतिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। હવે ઇન્દ્રાવતી આ ચોપાઈમાં આપણે શું બતાવી રહી છે કે બાય તરફ બાય શોભા તાલ की, कुंज निकुंज वननी ડાબી તરફ ભોજ કોસર તળાવની શોભા આવેલી છે। એની ચારેય દિશામાં શું આવેલું છે? બીચ ચાંદની ચારો ઘાટ। ઈ જે ભોજ કોસર તાલ એની ચાંદની ઉપર, ચાંદથી નીચે ભોજ કોસર તળાવની શોભા। ચારો ઘાટ કેવા આવેલા છે? ઉત્તર દિશામાં 9 દેહુરીનો ઘાટ, દક્ષિણ દિશામાં 13 દેહુરીનો ઘાટ, અને પશ્ચિમ દિશામાં ઝુંડનો ઘાટ, અને ઉત્તર દિશામાં 16 દેહુરીનો ઘાટ આવેલો છે। જલબન મોહલ પાલ की, હવે પાલ જે છે એની પર જે ચાંદનીની નીચે જે પાલ છે, પાલની નીચે જે મહોલો આવેલા છે, હિંડોળા આવેલા છે, એની શોભાનો તો હું શું વર્ણન કરી શકું આ જીભ વડે, આ માયાની જીભ વડે। અતિ શોભિત એ ઠાઠ। હવે ઈ આ જળ જે આખું તાલનું જળ વહી રહ્યું છે, અને એની ઉપર જે પાલ છે એની આગળ જે વન આવેલા છે, અને મહોલ જે વન અને મહોલ અને હિંડોળામાં રાજજી શ્યામાજી ને આપણે સખીઓ કેવા ઝૂલા ઝૂલી રહ્યા છીએ। હવે એનું વર્ણન હું કેટલું કરું। प्रणाम जी। यहाँ सारा हौज कोसर का वर्णन आ गया सुंदर सा जी कि दक्षिण दिशा में इधर हमारी बट पीपल की चौकी, फिर ये बड़ो वन के, फिर कुंज निकुंज, और फिर रोजी बोलो साथ फिर क्या आता है? ये क्या आ गया? हौज कोसर। हौज कोसर के घाटों का वर्णन, पाल का वर्णन, फिर टापू जल का वर्णन, सारी चारों चरण में पूरा होता है। हाँ जी नरेश जी ले लीजिए। हाँ जी प्रणाम जी, सबको प्रणाम। आवाज नहीं आ रही? नहीं आपकी आ रही है, आप बोलो। कई माहौल मानिक बन पहाड़ के, कई नहरें माहौल वन, माहौल पहाड़ कई सागरों, फिर आए दूब वन अन। मानिक पहाड़ के कई प्रकार के महलों
और चारों तरफों के वनों, वन की नहरों में वृक्षों के बने हुए महलों, सागरों के पास पहाड़ के समान ऊंची बड़ी रांग की हवेलियों को देखती हुई मैं पुनः रंग महल के पश्चिम में आए हुए अन वन और दूब दलीचे में आ गई। नशा जी, वनों का सारा चल रहा है अभी। पहले सारी ऊपर की छवियों में बट पीपल की चौकी का सारा वर्णन हुआ, उसके बाद कुंज निकुंज के वनों का हुआ, उसमें भी दो भूम तीसरी चांदनी के महल जो 8 नहरों के साथ आए, 32 जी आपके गलियां। पास खुली हुई है, मैं नक्शा खोल लूं? हाँ जी मेरे पास खुली आपकी। हाँ जी मैं नक्शा खोलती हूँ, आप साथ साथ फिर सारे बन घुमा दो। हाँ जी। तो बट पीपल की चौकी से शुरुआत हुई, 4 भूम 5वीं चांदनी, उसी में से जो 5 बड़े वन के वृक्षों से जो आए हुए हैं बड़े वन के, जो उसका भी वर्णन हुआ। उसके बाद महामती जी ने सारा कुंज निकुंज वन जब हमारे इनके साथ आए हैं, और नारंगी वन का भी हुआ पूर्व की दिशा में, दक्षिण में फिर कुंज निकुंज वन जिसमें हमारे 8 नहरें निकली, और उसके पास जो माहौलों की बात आई, वन के अंदर जो माहौल, 2 भूम तीसरी चांदनी, और फिर दक्षिण की तरफ हमारा होश को सरताल का भी अभी वर्णन उनको भी उन्होंने देखा, जिसमें 4 घाट आए, 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, 16 देवरी का घाट और जुन का घाट, और बीच में टापू महल और आसपास ताल का वर्णन। और फिर उसके बाद कई माहौल मानिक बन पहाड़ के, फिर हमें वो ये सारे वनों से आसपास मानिक पहाड़, ये 24 हास के महल को भी देखते हुए, फिर जवेरों की नहरों को भी देखते हुए, क्योंकि जवेरों के नहरों का भी इसमें आसपास जो चौक आते हैं और उसमें आसपास नहरें आती हैं, 50-50 हजार को उसकी दूरी पे एक चौक है, और उन सबको देखते हुए 4 भूम के हैं, फिर 8 के हैं, फिर 16 के हैं, फिर 32 के हैं, फिर 64 के हैं, फिर वैसे ही उतरती सीढ़ी 32, 16, 8 और 4 को, इन सबको देखते हुए महामती जी फिर हमें लेके गए मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ भी इतनी विस्तारता लिए हुए है, जैसा कि हम सारे जानते हैं कि इसमें 12,000 हारें आती हैं, चौरस और गोल हवेलियां, एक चौरस और एक गोल। फिर इसकी आसपास जो बाहर की तरफ हर ताल के ऊपर जो 5 भूम तक हमारे आसपास, उन्हें भी वन ही का रूप कहा गया है, जो 5 भूम तक माहौल उठे हर पूरे एंड तक, जहां तक हमारी महानद आती है, और उसके उनके साथ जो वृक्षों की हारें आई वो भी 5 भूम तक मिलान करती हुई गई, और इनमें जो सुंदर हिंडोले आए तो वो सारा भी वन, और इनके आसपास जो मानिक पहाड़ की हद में बड़ो वन, मधुवन और महावन के वृक्षों की जो हारें आई हैं पूरी घेर कर मानिक पहाड़ को, और जो कि 12,000, 24,000 और 48,000 की भूम ऊंचाई ली गई हैं। और उसके बाद हमारी आई वन की नहरें जो कि 60,000 भूम की ऊंचाई लिए हुए गई हैं। और इसमें भी बताया ना, जैसे कि पूरा जैसे एक मानिक पहाड़ के अंदर जो एक हवेली की शोभा है, वो इस वन की नहरों में भी एक हवेली की शोभा है। अंतर सिर्फ केवल इतना कि ये 60,000 भूम तक गई है, और इनमें हमारे सारे वन के पशु पक्षी ये भी सब यही निवास करते हैं। और उसके बाद छोटी रांग, क्योंकि इनमें लिखा है कि बड़ी रांग तक, फिर छोटी रांग में भी ऐसे 4 हार हवेलियों की शोभा को, इसके भी आसपास जो चौक बने हुए हैं उनमें भी वनों की सुंदर शोभा, नहरों की शोभा। और उसके बाद फिर बड़ी रांग, कई माहौल मानिक बन पर, कई नहरें माहौल बन, फिर बड़ी रांग में जो हमारे 8 सागर 8 जमी, और इसमें महाबिलंद हवेलियां जो कि 12,000 की 12,000 हारे, जो कि 14 करोड़ 40 लाख भूमि बन जाती हैं। और इन सब में जो सागर आए हैं उसमें भी टापू महल जो कि 12,000 के 12,000 हारे टापू महल, और वो भी 12,000 14 करोड़ 40 लाख की ऊंचाई तक गए, और उसके जो नीचे चांदनी चौक बने हुए हैं उसमें भी जो वनों का मिलान बन जाता है इतनी इतनी ऊंची भूमों तक। और फिर इन सब बड़ी रांग की हवेलियों के भी सारे जो वन आसपास पड़ते हैं, उन सब को देखते हुए महामती जी हमें माहौल पहाड़, कई सागरों को भी सारा जो अभी टापू महल बने हुए हर एक में के दर्शन करा देखते हुए फिर आए दूब बन अन, फिर दोबारा ये सारा घूम फिर के उन चितवन से पहुंच के वो रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग और नूर बाग को देखते हुए उसके बाद दूब
धूप दलीचा और अनवन में वापस आ गए। और इस तरह से उन्होंने सारा ये एक तरह से दक्ष रंग महल के दक्षिण दिशा से सारा घूम के आए अभी, और दक्षिण और पूर्व जिसमें बट घाट भी आ गया, बट की सारी जो शोभा है वो भी आई, पट के पुल की भी, और सारा यमुना जी का भी आया कैसे मिलान हुआ रंग महल से। और फिर उसके बाद शायद आगे आएगा कि कैसे वो हमारा उत्तर दिशा में भी शायद लाल चबूतरा और राजपाट, इस चौपाई में अभी ऐसे ही सारा घूम के वो दोबारा पश्चिम में आ गए। प्रणाम जी। चौपाई में मैंने कहा नरेश जी पूरा घुमा दो सागरों तक। चौपाई दोहरा दो नरेश हाँ जी। जी, हाँ चौपाई दोहरा दो। सुषमा हाँ जी, दीदी हाँ आप लेट सुषमा आए, दीदी कल पढ़ेंगे। सुषमा अरे दीदी कोई बात कुछ नहीं कहने के नहीं लिए कोई बात नहीं 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 चौपाई पढ़ने के लिए किया है। अच्छा चलो अब तो टाइम हो गया, आपने पहले सेंड कराई नहीं ना। नहीं, वैसे मैं कह रही थी बात, बट बल्कि कहो, चौकियों की, हाँ बिल्कुल दीदी आप बात करो। जो ये 15 वृक्षों की जो 5 आ रहे हैं, उनमें 15 वृक्षों में 14 मेहराबें बनी, 14 की उधर 4 बनी, तो इस 14 पंजे 70 जो बीच मेहराबों में 70 हिंडोले आए, उधर 14 पंजे वो 60 है। इस तरह से 130 हिंडोले आए हरेक भोम में, तो इस तरह से 520 हिंडोले हुए। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ चौकियां जी। बनी ना, उतने हिंडोले हुए, उतने हिंडोले बने। हाँ जी दीदी बिल्कुल। चाहे बच्चे के ऊपर उतने बने चकोर, तो उतने में हिंडोले बने, ये बोलना चाहिए। नहीं नहीं बोलो ना। कोई बात हाँ हाँ जी नरेश और जी एक और एक चीज और थी, हाँ, जो हाँ, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष आया है ना, जो अब अपन जब पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते हैं तो लाल वृक्ष हमारे दाएं हाथ में आता है और हरा वृक्ष बाएं में आता है। लेकिन जो चौपाई में आया था ना, वो उन्होंने लिखा था कि हमारे दाएं हाथ दक्षिण की ओर हरा वृक्ष आया। पता है तो कैसे? वो जब आप है रंग ना महल की रंग महल पूर्व पे में, खड़े हो, रंग महल में यस खड़े हो तो आपका हाथ वो बदल जाएगा, मैं क्योंकि यही बोल रही वर्णन परम धाम में हरदम रंग महल के अंदर खड़े होके, वहां से खड़े होके किया जाता है कि हम नहीं बाहर नहीं, से मैं जाएं। समझ गई थी, मैं बता रही थी कि ये इस कारण उस चौपाई में ये आया था कि हम उधर मुंह करके खड़े हैं, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो ये हमारे दाहिनी तरफ इधर हरा वृक्ष और दक्षिण की तरफ आए, यही बोल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं आपने अच्छा बताया कि अपन वहां खड़े हैं तो हाथ बदल गया हमारा। तो मैं दोनों इसलिए बोल रही थी कि मैं सही समझी हूँ कि नहीं, इसलिए। नहीं नहीं, अरे नहीं, वाह आप तो आप बहुत ठीक अच्छा समझे समझते हो। हो दीदी। हाँ जी काफी मम्मी सारी आप वर्णन कुछ कह रहे हो? वाणी एक में मिनट नरेश जी, मम्मी कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो, एक बार खोलो। अनम्यूट करो। एक मिनट अनम्यूट करके। हाँ कर दिया मैंने, खोलो मम्मी। नहीं हुआ अभी। अरे वो खोल नहीं पा रही, मैंने कर दिया है। हाँ बोलो मम्मी, पहले आप अनम्यूट करो फिर बोलो, पहले उसको खोलो। नहीं हाँ, मैं ये कह अब रही थी ठीक है। कि हमारा हाथ था, हम नहीं बोल पाए, इसीलिए हम कल बोलेंगे। नहीं कोई नहीं बात वो कोई बात नहीं। अब तो आप परफेक्ट हो गए, रेसेंट कर लेते चौपाई दोहरा ले दो। दिखता नहीं ना नहीं स्क्रीन होती मम्मी है तो। आप चौपाई दोहराओ, एक सेकंड रुक जाओ। चौपाई दोहरा लो, आप चौपाई दोहराओ मम्मी, ये वाली। अच्छा। कई महल मानिक बन पहाड़ के, कई नहरे महल बने, महल पहाड़ कई सागरों, फिर आए दूब बन अन्नई, फिर आए दूब बन अन्नई। जयकारा लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय, सारा परम धाम हमारे को बहुत प्यार से जय। सब जय।